हमारी फ्लॉलेस स्किन का सीक्रेट है एक प्रोटीन जो कि है कोलेजन। और इसके साथ साथ आपका वाटर इनटेक, आपकी नींद और फिजिकल एक्टिविटी ये भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं मेनली फोकस करूंगी कि नेचुरली किस तरह से आप कोलेजन को बूस्ट कर सकती हैं। ब्रीफली मैं दूसरे फैक्टर्स को भी डिस्कस करूंगी, जैसे आपका वाटर इनटेक, आपकी नींद और फिजिकल एक्टिविटी। तो ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है, क्यों कहा जाता है कि अच्छी स्किन के लिए ज़्यादा पानी पिएं। ज़्यादा पानी पीने से होता ये है कि हमारी स्किन फ्रेश रहती है। ज़्यादा पानी पीने से हमारे सेल्स रिजिड रहते हैं, टाइट रहते हैं। और पानी स्किन इलास्टिसिटी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन को फ्लैश आउट करता है। नेक्स्ट, आपका फिजिकली एक्टिव रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। और फिर होता ये है कि न्यूट्रिएंट्स हर सेल को मिलते हैं, ऑक्सीजन हर सेल को मिलती है। सैलून में भी जब फेशियल के लिए जाते हैं तो जो मसाज होता है हमारा, वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है नींद। नींद भी क्यों ज़रूरी है अच्छी स्किन के लिए। स्लीप के दौरान हमारी स्किन रीजेनरेट होती है, और जब हम 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते, इससे कम नींद लेते हैं, तो ये प्रोसेस जो होता है स्किन रीजेनरेशन का, ये डिस्टर्ब होता है, जिससे फिर हमारी स्किन अच्छी नहीं होती, डल लग रही होती है। लास्ट थिंग डाइट है, जिस पर मेरा मेन फोकस होगा। तो डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमारी स्किन को अच्छा बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अच्छी स्किन के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, और फ्री रेडिकल्स के बनने की वजह से ही रिंकल्स, फाइन लाइंस अपीयर होते हैं, प्री मैच्योर एजिंग होती है। तो हेल्दी स्किन के लिए जो विटामिन इन्वॉल्व हैं वो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B3, नाइसिन, विटामिन B7, बायोटिन इन्वॉल्व है, और मिनरल्स में जिंक और आयरन। तो विटामिन ए, इसका क्या काम है हमारी स्किन में। एंटी एजिंग है ये। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा कि विटामिन ए यूज होता है। ये कोलेजन के बनने को बूस्ट करता है, और इससे फिर न्यू सेल्स बनते हैं हमारी स्किन पर। इससे फिर फाइन लाइंस और रिंकल्स खत्म होते हैं। विटामिन सी सुपर ब्राइटनर है, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है। विटामिन ई हमारी स्किन को पोल्यूशन से और यूवी डैमेज से बचाता है, और इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है। विटामिन डी, तो विटामिन डी सिर्फ बोन्स के लिए ज़रूरी नहीं है, हेल्दी स्किन के लिए भी ज़रूरी है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये नाइसिन B3 पोर्स को मिनिमाइज करता है, हाइपर पिगमेंटेशन है तो इसको फेड करता है, स्किन को ब्राइट करता है, और हमारी स्किन स्मूथ होती है। बायोटिन केराटिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और केराटिन प्रोटीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केराटिन प्रोटीन स्किन, हेयर्स और नेल्स को स्ट्रक्चर देता है। विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी स्किन हेल्थ को मेंटेन रखने में, हमारी स्किन सेल्स को रिपेयर करने में, और इन्वायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करने में। आयरन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी अच्छी स्किन के लिए, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो इससे खून की कमी होगी, एनीमिया, जिससे फिर हर सेल तक सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे, और जब सारे न्यूट्रिएंट्स हर सेल को नहीं मिलेंगे तो हमारी स्किन डल होगी, अच्छी नहीं लगेगी, हेल्दी नहीं होगी। और इन विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा प्रोटीन भी ज़रूरी है हमारी डाइट में। एग्स, लेंटिल्स, सी फूड भी ज़रूर शामिल होना चाहिए। कोलेजन और केराटिन ये दोनों प्रोटीन्स हैं, और हेयर, स्किन और नेल्स को स्ट्रक्चर देते हैं। तो कोलेजन हमारी स्किन को बाइंड रखता है, एक ग्लू का काम करता है सेल्स के दरमियान। स्किन के अलावा भी कोलेजन हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में मौजूद है, जैसे कार्टिलेज, टेंडन, बोन्स में। और हमारी एज के साथ साथ ये कोलेजन कम बनने लगता है। कोलेजन केराटिन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एज के अलावा दूसरे फैक्टर्स जिससे कोलेजन कम बनने लगता है वो स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। तो अगर आपकी डाइट में कोलेजन रिच फूड्स होंगे, इस प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। और कोलेजन जो प्रोटीन है, जितनी भी प्रोटीन्स हैं बॉडी में, उनको बनाने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। कोलेजन को बनाने के लिए 50% जो अमीनो एसिड्स, लाइसिन है, ग्लाइसिन है, प्रोलीन, ये 3 अमीनो एसिड्स हैं जो 50% बनाते हैं कोलेजन का, और बाकी जो 50% है वो दूसरे अमीनो एसिड्स हैं। तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें रखनी है जिनमें ये 3 अमीनो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा हों। अगर आप कोलेजन लेना चाह रही हैं, कोलेजन सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अपनी डाइट को बहुत अच्छा बना सकती हैं। सारी चीज़ें लें जिससे नेचुरली फिर आप कोलेजन को बूस्ट कर सकती हैं। लाइसिन, पहले मैं लाइसिन की बात करूंगी कि लाइसिन किन किन फूड्स में है। चिकन में है,
और चिकन थाई में ज़्यादा है ये ब्रेस्ट के मुकाबले में। इसके अलावा सी फूड में लाइसिन, एग में है लाइसिन, दालों में लाइसिन है, नट्स में लाइसिन है। लाइसिन के बाद है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपको मिलेगा ज़्यादा जेलेटिन पाउडर में, चिकन में, फिश में, मीट में, दालों में, बीन्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, स्पिनच में। ग्लाइसिन के बाद है प्रोलीन। प्रोलीन आपको ज़्यादा मिलेगा बीन्स में, क्यूकम्बर में, कैबेज में, पीनट्स में, चिकन विंग्स में, मीट में, फिश में, पोल्ट्री में, जेलेटिन पाउडर में। तो नंबर 1 न्यूट्रिएंट जो कोलेजन बनाता है वो अमीनो एसिड्स हैं। इसके अलावा विटामिन सी का भी रोल है, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन को बूस्ट करता है। और विटामिन सी आपको ज़्यादा किन फ्रूट्स में मिलेगा? सिट्रस फ्रूट्स में, बेरीज में, टमाटो, स्पिनच, केल, ब्रोकली, गुआवा, कीवी, पपाया, बेल पेपर, इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन, वो तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिनका कलर येलो, ऑरेंज और ग्रीन है, तो इनमें बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, जो हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी है। बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट है, तो ऐसे तमाम फ्रूट्स जिनका कलर येलो, ऑरेंज और ग्रीन है, उनमें बीटा कैरोटीन भी है, विटामिन सी तो मौजूद है ही, तो ये दोनों आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छी स्किन के लिए बीट रूट, एप्पल, कैरेट और क्यूकम्बर का जूस ज़रूर लें आप, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है ये। किसी दिन आप कैरेट और बीट रूट का जूस बनाकर पिएं। बीट रूट जूस से क्या होता है? बीट रूट ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जूस, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा इसमें बिटर लेंस है। बिटर लेंस एक पिगमेंट है जिसमें ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी है, तो ये कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। और कैरेट, जैसा कि मैंने बताया, इसमें बीटा कैरोटीन है, विटामिन सी है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यूकम्बर का जूस ले सकती हैं। किसी दिन आप एक पूरा प्लान बनाएं वीकली, किस दिन आपको किस फ्रूट का, किस वेजिटेबल का जूस लेना है। इसके अलावा ग्रीन टी भी बहुत अच्छी है आपकी अच्छी स्किन के लिए, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। किसी दिन आप ये भी कर सकती हैं कि हनी और लेमन वाटर लें। लेमन वाटर से विटामिन सी मिलेगा, और हनी इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है। और इसके अलावा आप स्पिनच या केल की स्मूदी बनाकर ले सकती हैं, इसमें विटामिन सी भी है और बीटा कैरोटीन भी है। और एक तरीका ये भी है कि आप अगर अलग अलग जूस बनाकर नहीं पी सकती, तो डेली आप एप्पल, बीट रूट और कैरेट, इन तीनों का जूस बनाकर पिएं एक साथ। कैरेट अगर अवेलेबल नहीं है तो क्यूकम्बर को ऐड किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा ड्रिंक होगा आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए। विटामिन सी तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में है, लेकिन जिनमें ज़्यादा है वो सिट्रस फ्रूट्स हैं। इसके अलावा बेरीज हैं, कीवी, इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और विटामिन सी का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बेरीज, स्ट्रॉबेरीज हों, ब्लूबेरीज हों, रेसबेरीज हों, बहुत ही अच्छी हैं आपकी स्किन के लिए, तो ज़रूर इसको अपनी डाइट में शामिल करें और फिर देखें आपकी स्किन पर इसका क्या रिजल्ट होता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ आप इंटरनल फैक्टर्स पे भी फोकस करें और ये तमाम चीज़ें अपनी डाइट में रखें, तो फिर आपको कोलेजन सप्लीमेंट की भी नीड नहीं होगी और आप नेचुरली कोलेजन फॉर्मेशन को बूस्ट कर सकती हैं अपनी बॉडी में।